ये क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में तो फिर क्या ही कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इजी भी है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हो। राइट द नेम ऑफ वन मेटल दैट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। किसी एक मेटल का नाम बताइए जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, एंड वन दैट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और एक आइटम का नाम बताइए जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। ये क्वेश्चन है। चेंज करके 4-5 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया। और अगर आप इसके रिकॉर्ड को देखोगे तो 20 से पहले का भी छोड़ दीजिए, 20 के बाद का ही ले लें, पिछले 5 सालों में ले लें। फिर 20 में आया हुआ है, 21 में बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए थे, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया। पिछले 5 साल से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन आपका बन जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? उन क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए जो क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो लगातार आ रहे हैं, जो कोई साल मिस करते नहीं है। तो वो इस साल भी आपके आ सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ओनली 1 क्वेश्चन करना होता है। तो ऐसे अगर हमने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, 4 चैप्टर है, चलो 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, हम आपको बोर्ड के एग्जाम्स में केवल 4 लॉन्ग क्वेश्चन ही बताएंगे और उनमें से श्योर आपका 1 क्वेश्चन फंस जाएगा। 4 शॉर्ट आपको करने होते हैं, हम केवल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देंगे पर्टिकुलर, चारों शॉर्ट आपके फंस जाएंगे। क्लियर है ना? तो आपको बस क्या करना होगा कि जो क्वेश्चंस हम बताते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से देखना और प्रिपेयर कर लेना। एक बात हमेशा ध्यान रखो, बोर्ड में आपको लिखना है, रिटेन करना है। उससे काम नहीं चलेगा कि हमने पढ़ा गया, कोर्स कंप्लीट हो गया, दैट्स ओके। कोर्स कंप्लीट क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आता कोर्स कंप्लीट क्या होता है। कंप्लीट क्या होता है, आपको कितना आता है वो इंपॉर्टेंट है। और आपको तभी आएगा जब आप जो भी हम पढ़ाते हैं उसको रिटेन करें। जब भी हम कॉपी चेक करते हैं, डायरी लिखते हैं, पूछते हैं, आपका होमवर्क 1 हफ्ते का टाइम आपको मिलता है पूरा का पूरा। ये थर्सडे क्लास हो रही है, अगले थर्सडे को क्लास आएगी। पर रिटेन होमवर्क कितने बच्चे कराएंगे चेक? 1 या 2 बच्चे, बाकी बच्चे भी कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि सबके अच्छे मार्क्स आए, केवल 1 या 2 के आए। क्लियर है ना? तो जो बच्चे अभी तक कोशिश नहीं कर रहे हैं, अब कोशिश करें, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कब करोगे, सीधी सी बात है। देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स electrochemical series is the list of in which metals are arranged in descending order of their reactivity। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज वो लिस्ट होती है जिसमें मेटल्स को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख दिया जाता है रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। यानी जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर, और जो उससे कम है वो उसके नीचे, है ना? इस तरह से डिक्रीजिंग फॉर्म में जब हम एक लिस्ट बना देते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पर, उसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक सीरीज दे रखी है, आगे क्या लिखा हुआ है? आफ्टर कंडक्टिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग सीरीज हैज बीन डेवलप्ड एंड विच इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। तो विस्थापन के प्रयोग के आधार पर नीचे जो सीरीज दे रखी है उसी को रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ठीक है ना? यानी कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कब रिएक्टिव है, जब हम उसमें डिफरेंस कर लेते हैं और एक लिस्ट बना लेते हैं तो नीचे जो दे रखी है वो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज की एक लिस्ट दे रखी है। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो है पोटेशियम,
मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये मोस्ट रिएक्टिव है। जिंक, आयरन, लेड ये डिक्रीजिंग रिएक्टिव है। हाइड्रोजन से कंपेयर करने को क्वेश्चन नहीं बोला था, बोला था हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव किसी एक मेटल का नाम बताइए, तो आप पोटेशियम लिख सकते हो। और हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव किसी एक मेटल का नाम बताइए, तो गोल्ड लिख सकते हो। गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है। और नीचे जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है वो है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। मैग्नीशियम इज अ मेटल मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि लिखा है मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी आपके हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बिल्कुल नीचे कॉपर आता है। कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब कम रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से। क्लियर हो गया? एप्लीकेशंस का मतलब होता है यूजेज, उपयोग, है ना? क्या यूजेज है इसका? देखिए, हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स कैन बी कंपेयर्ड। तो रिएक्टिविटी सीरीज के माध्यम से हम लोग जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, इसे हम कंपेयर कर सकते हैं। पहला ये एप्लीकेशन हो गया। दूसरा देखिए, हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज the ability of various metal to displace hydrogen from acid can be determined। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के माध्यम से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक सीरीज यानी श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी के माध्यम से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी भी हमें प्राप्त हो जाती है। क्लियर? तो सेकंड एप्लीकेशन एक बार फिर से लगाते हैं। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से द एबिलिटी ऑफ वेरियस मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स की एबिलिटी टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, जिससे हम लोग हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम एसिड से, कैन बी डिटरमाइन, जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपको नहीं किया इंपॉर्टेंट में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 16 और 18 में आया, यानी 20 के बाद से ये आया ही नहीं है। तो ये किसी को भी इम्पोर्टेंट लगा नहीं है, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एलॉय? एलॉय क्या है? एलॉय जिसे हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। एलॉय जिसे हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु, यानी दो धातुओं को आपस में मिला दीजिए कि वो एलॉय बन जाता है। राइट अगेन, नाम बताइए। कंपोजिशंस, उनके कंपोजिशन बताइए। एंड यूजेज ऑफ टू मेजर एलॉय ऑफ कॉपर, और कॉपर के जो दो प्रमुख मिश्र धातु है उनके यूजेज बताइए। तो when two or more metals are melted together in a fixed proportion, जब दो या दो से अधिक मेटल्स को एक निश्चित अनुपात में पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं, they mix with each other, तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, and form a homogeneous mixture, और होमोजीनियस मिक्सचर बन जाते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है एक समान, है ना? तो एक समान मतलब सारे के सारे पार्ट में बराबर की मिक्सिंग हो गई, ठीक है ना? तो होमोजीनियस मिक्सचर ये बन जाते हैं। सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड एन एलॉय, ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग एलॉय कहते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलॉय और कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओरिजिनल मेटल्स। जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मिश्र धातुओं की,
वो ओरिजिनल मेटल से बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। फिजिकल क्वालिटी जो होती है एलॉय की, वो ओरिजिनल मेटल से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ले लीजिए ब्रास। ब्रास यानी पीतल, इंग्लिश 2 पार्ट कॉपर एंड 1 पार्ट जिंक। तो इसमें 2 पार्ट कॉपर होता है, 1 पार्ट जिंक होता है। मिक्स कर दीजिए तो बन जाएगा आपका ब्रास। कॉपर और जिंक को आपस में मिक्स कर दीजिए 2:1 में, तो बन जाएगा आपका ब्रास। कॉपर जो होता है ब्रास, कॉपर में जो ब्रास होता है, ब्रास हार्डर होता है जिंक से। ब्रास हार्डर होता है जिंक से। वाइल मेकिंग एन एलॉय, जब हम इनको एलॉय बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, जबकि डिफरेंट मेटल्स आर हीटेड स्लोली, अगर धीरे धीरे इन अलग अलग मेटल्स को हीट किया जाता है एंड देन कूल्ड स्लोली, और फिर धीरे धीरे इनको ठंडा किया जाता है, अ सॉफ्ट एलॉय इज ऑब्टेन, तो फिर एक सॉफ्ट एलॉय बन जाता है। जबकि मेटल्स आर हीटेड क्विकली, अगर इनको तेजी से हीट किया जाएगा एंड देन कूल क्विकली, फिर तेजी से ठंडा भी किया जाएगा, द एलॉय बिकम हार्ड, तो जो एलॉय होगा वो हार्ड बन जाएगा। और ब्रिटल, ब्रिटल लिखा है, ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर। तो भंगुर क्या होता है, ब्रिटल क्या होता है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? लकड़ी का एक टुकड़ा दिखा है, उस पर हथौड़ा मारो, चूर चूर हो जाएगा। तो जो मेटल्स बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे, उस पर आप चोक करोगे तो वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उसे कहते हैं ब्रिटल। समझ रहे हो? और जो सॉफ्ट मेटल्स होंगे, उस पर आप हथौड़ा मारिए, वो टूटेगा नहीं, वो पिचक जाएगा और चार्जर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जाकर हथौड़े मारोगे, और टूटेगा नहीं वो, तो वो सॉफ्ट एलॉय होता है। क्लियर? Thus, by making alloy from metals, इस तरह से मेटल से एलॉय बनाने के लिए, देयर हार्डनेस, उनकी कठोरता, रिएक्शन रेजिस्टेंस विथ एयर, वाटर, तो ये बेस करता है एयर और वाटर के रिएक्शन पर, ब्राइटनेस, कलर, वैल्यू, एक्स्ट्रा, और इसी की वजह से उसमें जो चमक होती है, जो उसकी वैल्यू होती है, और मॉडिफाइड टू बिकम मोर यूजफुल, उसे हम मॉडिफाई करके और भी ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं। द टू मेजर एलॉय ऑफ कॉपर, देयर कंपोजिशन एंड मेन यूजेज आर गिवन बिलो। तो दो मेजर एलॉय जो कॉपर के हैं, उनकी कंपोजिशन और उनके यूज नीचे दे रखे हैं। पहले तो हमने आपको समझाते वक्त ये बताया ब्रास, ठीक है ना। ब्रास में क्या होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है। 70% कॉपर, 30% जिंक, बन गया वो ब्रास। इसका यूज किया जाता है वायर बनाने में, मशीन के पार्ट्स बनाने में, वायर बनाने में, मशीन के पार्ट्स बनाने में। यूटेंसिल्स, बर्तन को बोलते हैं, बर्तन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया पहला? दूसरा क्या है, जर्मन सिल्वर। इसमें कॉपर होता है 50%, जिंक होता है 35%, निकल होता है 15%, और इसका यूज भी बर्तन बनाने में किया जाता है, और स्कल्पर्स मूर्तियां बनाने में किया जाता है। क्लियर? रिवाइज कर लीजिए इनको, कोई प्रॉब्लम हो दोबारा पूछ लीजिए।